हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 का मैथमेटिक्स, जिसमें सबसे फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। कौन सा चैप्टर है? सबसे पहला चैप्टर सेट। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट देखेंगे कि सेट होता क्या है, सेट को लिखने का तरीका क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फिर आगे चल के हम लोग टाइप्स ऑफ सेट की बात करेंगे, सेट पर ऑपरेशंस की बात करेंगे, वेन डायग्राम के बारे में बात करेंगे। तो सेट पर हम लोग आगे ये सब चीज़ें देखेंगे। सेट जो होता है वह क्लास 11 का जड़ होता है, मैथमेटिक्स का जड़ कर सकते हैं। बहुत लोग सेट को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, बहुत लोग बिना फंक्शन को पढ़ाए हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाने लगते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन समझ हमारा डेवलप नहीं हो पाता है। ठीक है, तो सेट समझना होगा हमको। अगर आपको सेट अच्छे से समझ में आएगा तो रिलेशन समझ में आएगा कि रिलेशन क्या होता है, रिश्ता क्या होता है। ठीक है, कब रिलेशन कहलाएगा। और अगर हम लोगों को रिलेशन अच्छे से समझ में आता है तो हम लोगों को क्या समझ में आएगा, फंक्शन अच्छे से समझ में आएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि सेट का बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में रखें, ताकि सेट हमारा अच्छा हो। सेट से कौन अच्छा होगा? रिलेशन से फंक्शन बनेगा, और फंक्शन से ही पूरा क्लास 11 और क्लास 12 का जो मैथमेटिक्स है आपका वो मजबूत रहेगा। ठीक है, फंक्शन का समझ हमें होना चाहिए। केवल ऐसे ही नहीं कि कोई फंक्शन x² दिया हुआ है तो बस जान रहे कि फंक्शन है। वो फंक्शन की बाउंड्री कहाँ तक है, कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, क्या क्या उसके वैल्यूज आ सकते हैं, आउटपुट आ सकते हैं, क्या क्या उसमें इनपुट डाला जा सकता है। ठीक है, ये नॉलेज अगर हम लोग को हो जाएगा मैथ्स में तो समझिए कि हम लोग मैथ्स में अच्छे चल रहे हैं। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग सेट पर स्टार्ट करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से आग्रह होगा कि इस वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा ताकि कोई भी नया टॉपिक जब पढ़ाया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, अपडेट आपको मिल सके। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं सेट क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने लिख करके रखा है, मैंने लिख कर रखा है कि सेट जो है, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बहुत चीजें जो होती है मैथमेटिक्स में, शुरू जब करते हैं हम लोग तो कुछ चीजें अनडिफाइंड होती हैं जिनको मान करके हमको चलना पड़ता है। जैसे आप लोग मैथ्स में अगर ज्योमेट्री की बात करते होंगे तो ज्योमेट्री में आपने एक डेफिनेशन पढ़ा होगा पॉइंट के बारे में। अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ते हैं क्लास 7 में, तो उसमें पॉइंट के बारे में साफ साफ लिखा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है हमारे दिमाग में, जिसके पास ना तो कोई लेंथ होता है, ना ही कोई विड्थ है, और ना ही उसके पास कोई हाइट है। वहां से हम शुरू करते हैं और सोचिए पॉइंट 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 को ज्वाइन करके हम लोग लाइन बनाते हैं, तो लाइन के पास लेंथ होता है। लाइन को साइड बाय साइड अगर हम लोग रखते चले जाते हैं तो एक प्लेन का फॉर्मेशन होता है। प्लेन के पास लेंथ भी होता है और विड्थ भी होता है। उसी तरीके से जब एक प्लेन को दूसरे के ऊपर सजा करके रखते चले जाएंगे तो हम लोग को क्या है, क्यूबॉइड मिलता चला जाएगा, या क्यूबियन 3D फिगर आपको मिलेगा। ठीक है, जिसके पास लेंथ भी होगा, विड्थ भी होगा और कुछ हाइट भी होगा। ठीक उसी तरह से सेट में भी हमारे पास जो है, सेट का जो डेफिनेशन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसमें क्वेश्चन ये उठता है कि कलेक्शन क्या होता है। तो कलेक्शन क्या होता है? मान लीजिए आपने डिफाइन किया, कलेक्शन जो है वह एग्रीगेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ थिंग्स है। कलेक्शन क्या है? एग्रीगेट ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर क्या है, थिंग्स। तो आपसे पूछा जाएगा कि एग्रीगेट क्या है, तो एग्रीगेट को आप आंसर करेंगे क्लास ऑफ थिंग्स है। हमारे पास कुछ चीजें हैं, एक तरह की चीजें हैं, वो एक साथ इकट्ठा किए हुए हैं, तो आप एग्रीगेट कर रहे हैं। फिर से क्वेश्चन होता है क्लास क्या है? तो क्लास क्या है? फिर से कलेक्शन है। ठीक है, तो हम लोग जहां से शुरू हुए वहीं पे सर्कुलर रूप में पहुंच गए हैं। इसलिए सेट को प्रॉपर्ली डिफाइन करना क्या है?
थोड़ा सा कठिन है, कठिनाई आती है उसमें हमारा मैथमेटिशियंस जो है, इसलिए हम लोग दिमाग में क्या रखते चलेंगे कि सेट जो है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। सेट में क्या रहते हैं? ऑब्जेक्ट रहते हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि सेट का जो सिनोनिम्स है वो कलेक्शन है, एग्रीगेट है, क्लास है, ये सब सेट का कलेक्शन सिनोनिम्स है। और सेट के अंदर कौन रहते हैं? ऑब्जेक्ट रहते हैं। तो ऑब्जेक्ट कर सकते हो आप, एलिमेंट कर सकते हो, या फिर मेंबर कर सकते हो। क्या कह सकते हैं? ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, एलिमेंट कर सकते हैं, या फिर मेंबर कर सकते हैं। ठीक है। सेट को हमेशा हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट का नाम जो सेट is always denoted by capital letter। सेट का डिनोशन जो है हमेशा हम लोग किस लेटर में करते हैं? नाम उसका किस में देते हैं? कैपिटल लेटर में। जैसे आप लोग दे सकते हो ए, बी, एक्स, वाई या फिर जेड। इन सब सिंबल से हम लोग कोई भी सेट को दिखाते हैं। सेट को लिखते कैसे हैं? तो जो सेट में एलिमेंट्स है, सेट के अंदर कौन रहता है? एलिमेंट्स रहता है, या फिर मेंबर रहता है, या फिर ऑब्जेक्ट रहता है। आप कह सकते हैं कि सेट के अंदर या इनसाइड सेट, ठीक है ना, सेट के अंदर क्या रहते हैं? एलिमेंट या फिर ऑब्जेक्ट्स, या फिर उसके मेंबर्स रहते हैं। कौन रहते हैं? मेंबर्स रहते हैं, मेंबर्स रहते हैं। मतलब किनका कलेक्शन होगा? एलिमेंट का कलेक्शन होगा, या फिर ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होगा, या उसके मेंबर होंगे। ये सब सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। ठीक है। तो सेट को लिखने का तरीका क्या है? सेट के एलिमेंट्स को हमेशा हम लोग ब्रेसेस के अंदर में लिखते हैं। किसके अंदर में लिखते हैं? ब्रेसेस के अंदर। तो क्या कहेंगे? एलिमेंट ऑफ सेट, एलिमेंट या फिर मेंबर कह दीजिए, मेंबर ऑफ सेट इज ऑलवेज written into braces। ये देखिए कर्ली ब्रैकेट जो होता है इसको ब्रेस करते हैं हम लोग। ठीक है। तो सेट के एलिमेंट्स को हमेशा हम लोग किसमें लिखते हैं? ब्रेसेस के अंदर में लिखते हैं। आगे चल के हम देखेंगे सेट को लिखने का तरीका जो है, पढ़ेंगे रोस्टर फॉर्म और सेट फिल्टर फॉर्म। तो उन चीजों में हम लोग बात करेंगे वहां पे कि कैसे हम लोग सेट को ब्रेसेस के अंदर में लिखते हैं। सबसे पहले तो सेट क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ये एक हमेशा दिमाग में रखना है। कोई भी कलेक्शन को हम लोग सेट नहीं कहेंगे। ठीक है। कोई भी कलेक्शन को हम लोग सेट नहीं कहेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेट एंड कलेक्शन? तो वेल डिफाइंड कलेक्शन जो है वही सेट है। मतलब ऑल सेट्स आर कलेक्शन बट ऑल कलेक्शंस आर नॉट सेट। ये चीज आप नोट में रख सकते हैं। ऑल कलेक्शंस, सॉरी, ऑल सेट्स आर कलेक्शन ना, all sets are collection but all collections are not set। सारे के सारे कलेक्शन सेट नहीं होंगे, लेकिन सारे सेट जो है वो कलेक्शन होंगे। Why? Because set is well defined collection। तो जिन कलेक्शंस का डेफिनेशन हमको पूरी तरह पता होगा, जिनका परिभाषा हमें अच्छे से पता होगा, उन कलेक्शंस को ही हम लोग सेट कहेंगे। वैसे कलेक्शंस जिनका एक परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है, हम जानते नहीं हैं उनके एलिमेंट को, तो हम वैसे कलेक्शन को सेट कहने वाले नहीं हैं। तो ऑल सेट्स आर कलेक्शन बट ऑल कलेक्शंस आर नॉट अ सेट। कोई सारा का सारा सेट जो है कलेक्शन होगा और सारा का सारा कलेक्शन सेट नहीं होगा। चलिए हम लोग
अच्छा, इसमें एक चीज और दिमाग में रखिएगा, मान लीजिए जैसे एग्जांपल से हम लोग करते हैं, सेट को हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। तो देखिएगा एक एग्जांपल हमारे पास है, एक सेट है हमारे पास ए, और इसमें हम लोगों ने लिखा है 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए ये सेट का नाम हो गया कैपिटल लेटर से, ये सेट के एलिमेंट्स हो गए, या फिर कह सकते हो आप मेंबर्स हो गए। ये सेट के क्या है, मेंबर्स हैं या एलिमेंट्स हैं, और इन मेंबर्स को किसके अंदर लिखा है, ब्रेसेस के अंदर से। ठीक है, अच्छा, इसमें आने वाले सारे एलिमेंट्स का डेफिनेशन हमको पता है कि नहीं पता है, ये सारे एलिमेंट्स हमको पता है, मतलब ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो यह कलेक्शन क्या है, सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। अब बताइएगा 1 जो है वह इसका एक मेंबर है, 2 उसका एक मेंबर है, 3 उसी का एक मेंबर है, 4 भी एक सेट का ही मेंबर है। तो क्या करेंगे, इस तरीके से आप लिख सकते हैं 1 इज मेंबर ऑफ सेट ए, या फिर और क्या कह सकते हो, 1 बिलोंग्स टू सेट ए। 1 जो है, या फिर 1 की जगह आप 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, हमने 1 लिया है। तो 1 जो है वह मेंबर है, किसका मेंबर है, सेट ए का मेंबर है, या फिर 1 जो है वह किससे बिलोंग करता है, सेट ए से बिलोंग करता है। तो इस चीज को लिखने का तरीका क्या है, 1 ये सिंबल हम लोग देते हैं, और फिर क्या लिखते हैं, ए। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, 1 इज मेंबर ऑफ सेट ए, या फिर 1 बिलोंग्स टू ए। क्या पढ़ेंगे हम लोग, 1 इज मेंबर ऑफ सेट ए, या फिर क्या पढ़ेंगे, 1 बिलोंग्स टू सेट ए। 2 इज मेंबर ऑफ सेट ए, मतलब 2 बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, ए, या 2 इज मेंबर ऑफ ए। इस सिंबल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई एलिमेंट किसी सेट का हिस्सा नहीं है, मतलब कोई एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट हम बोले जैसे 5, गिवन सेट में 5 आपको दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब 5 जो है सेट ए से बिलोंग नहीं करता है। तब हम लोग क्या लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे 5 इज नॉट मेंबर, इस तरह से कट कर देंगे इसको, ऑफ सेट ए। 5 जो है सेट ए का मेंबर नहीं है। तो ये बातें तो थी सेट का रिप्रेजेंट, सेट क्या होता है, सेट को लिखते कैसे हैं, ठीक है ना, कैपिटल लेटर में हमेशा सेट का नाम देते हैं, और सेट के एलिमेंट्स को है हमेशा ब्रेसेस के अंदर में लिखते हैं। यदि कोई एलिमेंट्स उस सेट का मेंबर है तो हम इस तरीके से दिखाएंगे, बिलोंग्स टू का साइन देंगे, और डज नॉट बिलोंग्स टू या डू नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि ये सारे लोग सेट हैं कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो था हमारा बेसिक डेफिनेशन सेट का, लेकिन अभी भी हम लोग सेट को अच्छे से लिखना नहीं सीखे हैं, तो कुछ एग्जांपल्स के बाद हम लोग शुरू करेंगे सेट को अच्छे से लिखना। चलिए एक एग्जांपल है, द कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो क्या है कलेक्शन, कैसा कलेक्शन बनेगा, ए ई आई ओ यू। क्या इन सभी को हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, तो जी सर बिल्कुल जानते हैं। अगर इनको हम ब्रेसेस में लिख देते हैं तो ये क्या बन गया है, वेल डिफाइंड कलेक्शन, और ये क्या नाम लाएगा, सेट, और मान लीजिए इसका नाम हम क्या करते हैं, ए। तो ये हमारे पास सेट है। तो अगर आपसे पूछेगा कि कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट बताइए सेट है कि नहीं है, तो क्या है, ये सेट है। अगला है कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर्स। कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है, 1 से, ठीक है। उसमें क्या है, प्राइम नेचुरल नंबर। तो बताइए प्राइम में 1 प्राइम नहीं होता है, 2 से हमारा प्राइम नंबर शुरू होता है। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, कितना कहा था, 5 ना, तो
7 हो गया, 8 प्राइम में है, 9 प्राइम में है, 10 प्राइम में है, 11 प्राइम नंबर है, तो इन सब का कलेक्शन ये भी क्या है, सेट है। तो पहले 5 प्राइम नेचुरल नंबर क्या है, सेट है। अगला है द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन। ठीक है, इंडियन यूनियन के सारे स्टेट्स क्या बनेंगे, सेट बनेंगे। जैसे झारखंड हुआ, बिहार हुआ, ठीक है, उत्तर प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, सभी को अगर हम एक कलेक्शन बनाते हैं सबका, तो वो जो तैयार होगा उन सब का डेफिनेशन हम सबको पता है, उनके बारे में हर एक चीज पता है कि हाँ वो भारत के ही पार्ट हैं, तो क्या कहेंगे, वो भी हमारे पास एक सेट है। अगला है कलेक्शन ऑफ क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड हु वेयर आउट फॉर 99 रन्स इन टेस्ट। क्या कह रहे हैं कि वैसे क्रिकेटर्स जो टेस्ट क्रिकेट में 99 रन पर आउट हुए हैं, उनका एक कलेक्शन तैयार करो। तो लिमिटेड लोग आएंगे कि भैया कौन 99 रन बना करके मतलब 99 पर आउट हुआ है, ऐसे प्लेयर्स गिने चुने होंगे, तो उनका एक जो कलेक्शन तैयार होगा वो भी कलेक्शन क्या है, सेट है। ठीक है, अब हम पूछते हैं कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेटर इन द इंडिया। गुड क्रिकेटर, अच्छा क्रिकेटर इंडिया में कौन है, इसका अगर कलेक्शन आपको तैयार करने के लिए कहा जाएगा तो सब लोग डिफरेंट कलेक्शन तैयार करेंगे। हमको महेंद्र सिंह धोनी पसंद है, विराट कोहली पसंद है, सुरेश रैना पसंद है, तो हम इन 3 लोगों का कलेक्शन बनाए। मेरे एक मित्र को सौरभ गांगुली पसंद है, सचिन तेंदुलकर पसंद है, राहुल द्रविड़ पसंद है, तो उसने उन 3 लोगों को एक कलेक्शन तैयार किया। मतलब यहाँ पे इस बार डिफरेंट पर्संस जो हैं वो अलग अलग कलेक्शन बनाना शुरू कर दिए, और जब डिफरेंट पर्संस अलग अलग कलेक्शन बनाना शुरू किया, मतलब एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हमारे पास नहीं आया, तो हम नहीं कह सकते हैं कि गुड क्रिकेटर का कलेक्शन जो है वह एक सेट होगा। ठीक है, गुड बुक हम कहते हैं या बेस्ट बुक कहते हैं, तो मेरे लिए बेस्ट बुक का डेफिनेशन कुछ और है, किसी और के लिए बेस्ट बुक का डेफिनेशन कुछ और है, तो वहां पे भी हम नहीं कह सकते हैं कि ये एक सेट है। मतलब सेट वैसा कलेक्शन है जिसके लिए सब कुछ क्या हो, सेट। जैसे हमने कहा इंडियन यूनियन का स्टेट, तो चाहे मैं इंडियन यूनियन के स्टेट का एक कलेक्शन तैयार करूं या आप इंडियन यूनियन के स्टेट का कलेक्शन तैयार करें, दोनों का कलेक्शन क्या होगा, सेम होगा, वेल डिफाइंड होगा, तो हम लोग ऐसा कलेक्शन को क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट क्या होगा, हम भी अगर मैं भी वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट का कलेक्शन तैयार करूंगा तो यही लिखूंगा A-E-I-O-U, आप भी वही लिखेंगे, कोई और भी वही लिखेगा, मतलब ऐसा कलेक्शन क्या है, सेट है। ठीक है, गुड क्रिकेटर्स, इस तरह का कलेक्शन सब अलग अलग तरीके से गुड क्रिकेटर्स का कलेक्शंस लेकर के आएंगे। सबके दिमाग में गुड क्रिकेटर होने का डेफिनेशन अलग है, मतलब एक फिक्स डेफिनेशन नहीं है, तो हम लोग वैसे कलेक्शन को सेट नहीं कहेंगे। चलिए, अब हमारे पास कुछ कलेक्शंस हैं जो हम लोगों को पता है, उन कलेक्शंस को किस लेटर से हम लोग दिखाते हैं, उस सेट का नाम किससे दिखाते हैं, इस चीज को देखते हैं। तो पहला है ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। इसको हम लोग कैपिटल एन से दिखाते हैं, इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, कैपिटल एन से। ठीक है ना, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स, इसे हम लोग जेड से दिखाते हैं, या फिर कहीं कहीं आपको आई भी मिल जाएगा, कैपिटल आई, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आई ऑल्सो स्टैंड फॉर इंटीजर। अगर मान लीजिए हमने कहा सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, कौन सा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर कहा, आप क्या दिखा देंगे, जेड प्लस लगा देंगे। हमने कहा निगेटिव इंटीजर तो जेड माइनस लगा दीजिएगा। उसी तरह से हमने कहा सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, तो इसको हम लोग क्यू से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, क्यू से। सारे के सारे रेशनल नंबर के सेट को हम लोग किससे दिखाते हैं, क्यू से। ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, कैपिटल आर से। ठीक है, सबको कैपिटल लेटर से,
सेट दिखाने का तरीका, नाम जो है सेट का हमेशा किस लेटर में रहेगा, कैपिटल लेटर में रहेगा। उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स आप लोग क्लास 11 में पढ़ेंगे सॉरी, आपको भी आइडिया नहीं होगा लेकिन फिर भी दिमाग में रखिए, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपके पास है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको किससे दिखाते हैं, सी से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ऑलरेडी सेट्स जो हैं, इन सेट्स का क्या है हमारे पास, नाम है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग फिर से देखते हैं। कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, बताइए एक सेट होगा कि नहीं होगा, तो ये एक सेट नहीं होगा। क्यों, टैलेंटेड राइटर, मेरे हिसाब से टैलेंटेड राइटर कुछ टैलेंटेड राइटर को तौलने का मापदंड कुछ और होगा और आपके हिसाब से टैलेंटेड राइटर को तौलने का मापदंड कुछ और होगा, तो इसको हम लोग सेट नहीं कहेंगे। कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर स्टार्टिंग विथ लेटर जे, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर स्टार्टिंग विथ लेटर जे, तो जे से कौन शुरू होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इसके बाद जून आता है, फिर जुलाई आता है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर नहीं आते हैं। तो इन सब का जो कलेक्शन तैयार हो रहा है, आप भी तैयार करेंगे तो, मैं भी तैयार करूंगा तो, कोई भी तैयार करेगा तो यही एक कलेक्शन निकल करके आएगा। तो ये कलेक्शन क्या है, सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, एक किताब है आपके पास, उस या कोई पर्टिकुलर चैप्टर है कि आपकी किताब में, ठीक है, उसमें सारे के सारे उस चैप्टर का जो क्वेश्चन है उनका कलेक्शन क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। क्योंकि उस चैप्टर के लिए अगर सारे क्वेश्चन का कलेक्शन मैं तैयार करूंगा तो आप तैयार करेंगे, कोई और तैयार करेगा तो क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट, क्या देखने चलते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट। डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट। तो सेट के लिखने का दो तरीका है, एक है रोस्टर फॉर्म, और रोस्टर फॉर्म कह सकते हैं या फिर टेबुलर फॉर्म कह सकते हैं, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। कितने तरीके हैं इसके, दो तरीके हैं, एक रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और दूसरा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर कह सकते हैं या फिर क्या कह सकते हैं, टेबुलर, और दूसरा वाला क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, हम लोग एलिमेंट का लिस्टिंग करते हैं, इसमें क्या कहते हैं, लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट होता है, लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट, सीधा सीधा एलिमेंट को लिख देते हैं इन किसमें, ब्रेसेस, ठीक है। एलिमेंट का लिस्टिंग हम लोग किसमें कर देते हैं, ब्रेसेस में। तो इस फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, रोस्टर रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म कहते हैं, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं सेट को, तो देखिएगा सेट बिल्डर फॉर्म में जो लिखने का तरीका है वो कुछ इस तरीके से है, जैसे सेट का नाम ए है, A is equal to वो सारे x such that, वो सारे such that हम लोग क्या लिखते हैं, एक फंक्शन लिखते हैं px holds, ठीक। मतलब यहां पे ये एक्चुअली कलेक्शन का डेफिनेशन है, ये क्या है, डेफिनेशन ऑफ कलेक्शन होता है। अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे तो बात करेंगे। और रोस्टर फॉर्म सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपली हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट का लिस्टिंग ब्रेसेस के अंदर में कर देते हैं। ये थोड़ा सा
लंबा जाता है। हाँ, हम लोग को मेन किस पर बात करना है, सेट बिल्डर फॉर्म पर। सेट बिल्डर फॉर्म पर प्रैक्टिस हमारा अच्छा होना चाहिए ताकि आगे चल के रिलेशन, फंक्शंस और आगे के मैथमेटिकल चैप्टर्स जो है हमारे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या दिमाग में रखिएगा, हमेशा सेट बिल्डर फॉर्म को ही ज्यादा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। सेट बिल्डर फॉर्म को, रोस्टर फॉर्म हम लोग इजी है हमारे लिए, देख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है द सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, जो अभी हम लोग देखे थे। एग्जांपल देखिएगा, सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। तो क्या कहोगे, अगर इस सेट का नाम ए देंगे तो कैपिटल लेटर में, और सिंपली एलिमेंट का लिस्टिंग कर देंगे कौन कौन वॉवेल्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये जो लिखने का तरीका होगा सेट को, यह कौन सा तरीका कहलाता है, रोस्टर फॉर्म या फिर टैबुलर फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म या फिर टैबुलर फॉर्म कहेंगे। सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, अगला एग्जांपल दे सकते हो, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर क्या है, 2, 4, 6, इस तरीके से जाएगा, डॉट 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 से दिखाएंगे आगे के मेंबर्स को, और इस तरीके से ब्रेसेस के अंदर क्लोज कर देंगे। तो ये जो सेट तैयार हो रहा है, ये किस फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में है। उसी तरह से नेचुरल ऑड नंबर, 1, 2 कहे 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, ये सब जो है लिखने का तरीका कौन सा है इनका, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, और इसको पढ़ते कैसे हैं, इनको पढ़ने का तरीका क्या है, ऑल दोज एक्स सच दैट, इसको क्या पढ़ते हैं, सच दैट, और यहां पे क्या आएगा, डिस्क्रिप्शन, सच दैट के बाद इसे क्या आएगा, डिस्क्रिप्शन। ठीक है ना। हाँ, कभी कभी इस सिंबल के जगह पर, इसके जगह पर हम लोग इस सिंबल का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे a इज इक्वल टू ऑल दोज एक्स सच दैट, और फिर यहां पे लिखते हैं px होल्ड्स। ठीक है ना। तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, या तो ये नोटेशन होगा या फिर ये नोटेशन होगा। इन दोनों नोटेशंस को हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे सच दैट, क्या पढ़ेंगे, सच दैट। ठीक है, चलिए अब हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ सेट को लिख करके देखते हैं। जैसे द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर। देखिएगा, सेट ऑफ, क्वेश्चन सुनिएगा, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है ना। तो देखिए सेट हम लिख रहे हैं, a इज इक्वल टू, सेट का नाम दिया हमने a, ब्रेसेस खोलेंगे, लिखेंगे ऑल दोज एक्स, क्या पढ़ेंगे, ऑल दोज एक्स सच दैट, एक्स क्या है, डेफिनेशन लिखो, x इज इक्वल टू 2n, x इज इक्वल टू 2n फॉर ऑल, इसको क्या पढ़ते हैं, फॉर ऑल n belonging to, या n is member of natural number, n is member of natural number। ठीक है, या फिर आप यहाँ कॉमा भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेट हमने लिखा है, सेट क्या लिखा, ऑल दोज एक्स, क्या पढ़ोगे, ऑल दोज एक्स, समझिएगा ध्यान से, ऑल दोज एक्स सच दैट x is equal to 2n for all n belongs to natural number। n नेचुरल नंबर के लिए, n क्या है, नेचुरल नंबर, तो n क्या है एक्चुअली, 1, 2, 3, 4, यही सब देंगे। स्मॉल n यही सब वैल्यूज लेगा। अगर स्मॉल n यही वैल्यूज लेगा तो x देखिए निकालिए, ये x क्या क्या है। अगर n का वैल्यू 1 होगा तो 2 into 1 कितना आएगा, 2 आएगा। n का वैल्यू 2 हो जाएगा तो 2 into 2 कितना आएगा,
4, n का वैल्यू 3 हो जाएगा तो 2 into 3 कितना आएगा 6, n का वैल्यू 4 होगा तो 2 4 जा कितना आएगा 8। इस तरह से आपको नंबर्स मिल रहे हैं, मतलब जो सेट एक्चुअली था वो क्या था, सारे के सारे x, तो x क्या आया 2 4 6 8, आगे इस तरह से आते चले जाएंगे। तो ये जो एक कलेक्शन तैयार हुआ, अब जो लिखा है ये टेबुलर फॉर्म हो गया या रोस्टर फॉर्म हो गया, और ये जो लिखा हुआ था ये क्या है सेट बिल्डर फॉर्म है। चलिए कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म के। अगर हम कहते सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर, सेट ऑफ all odd natural number, सेट ऑफ ऑल odd natural number। इस बार हमको क्या चाहिए, नेचुरल नंबर चाहिए और ऑड नंबर चाहिए। ऑड नंबर्स क्या होते हैं दिमाग में तुरंत आना चाहिए 1 2, उसके बाद क्या होना चाहिए 2 करें यार 3 5 7, ये सब है। तो देखिएगा a इज इक्वल टू, a इज द नेम ऑफ सेट, वो सारे के सारे x such that x is equal to 2n minus 1, 2n minus 1, और n belongs to natural number। हमारा स्मॉल n क्या है, नेचुरल नंबर है। अब चलिए देखते हैं कि सही लिखे हैं कि नहीं हम लोग, और 2n minus 1 क्यों लिखे, 2n plus 1 क्यों नहीं लिखे। अगर 2n plus 1 हम लोग लिखते हैं, 2n plus 1 लिखते हैं और 2n minus 1 दोनों लिखे। चलिए पहले n क्या आ सकता है हमारा 1 2 3 4, यही सब आएगा। एक कलेक्शन हम इसको देखेंगे 2n minus 1 का, और एक कलेक्शन देखेंगे 2n plus 1 का। 2n minus 1 देखिए तो क्या आएगा, जब n का वैल्यू आप 1 लेंगे तो 2 into 1 कितना होगा 2, और 2 minus 1 कितना होगा 1। पहला एलिमेंट इसका क्या आता है, अगर 2n plus 1 लिखते तो क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे कि ऑड नंबर को हम लोग 2n plus 1 से दिखाते हैं, तो 2n minus 1 से भी दिखा सकते हैं, है ना। 2n plus 1 से अगर लिखते तो n का वैल्यू अगर 1 डालेंगे तो 2 1 जा 2 plus 1 क्या आता 3, पहला एलिमेंट 3 आता, 1 छूट जाता, 1 क्या हो जाता छूट जाता, इसलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। 2 का वैल्यू 2 डाल, n का वैल्यू 2 डालोगे तो 2 जा 4 minus 1 3 डालेंगे तो 6 minus 1 5, इस तरीके से आपके पास सेट बन करके चला आएगा a is equal to, तो आप देख रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म से किस फॉर्म में आ रहे हैं, तो रोस्टर फॉर्म में आ रहे हैं। अगला एक एग्जांपल है, एक सेट दिया हुआ है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया हुआ है, और आपको उसको किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। मान लीजिए इस तरीके से आपको एक सेट दिया है, a is equal to 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आपसे हम कह रहे हैं कि टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है सेट, आप इस सेट को किस फॉर्म में लिखिए, रोस्टर फॉर्म में लिखिए, सॉरी रोस्टर का सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। तो क्या लिखोगे, a is equal to all those x, वो सारे x ले लेना है। कौन से x लेना है, तो all those x belongs to, क्या दिख रहा है, नेचुरल नंबर, x belongs to नेचुरल नंबर, x क्या है, नेचुरल नंबर है, और साथ ही साथ x का वैल्यू जो है वह छोटा और बराबर होना चाहिए, 1 से बड़ा और बराबर होना चाहिए 1 से, ठीक है। तो ये एक जो डेफिनेशन निकल करके आया रोस्टर फॉर्म में आता है। या डायरेक्ट आप क्या लिखोगे, एक और तरीका है लिखने का, all those x belongs to natural number, डायरेक्ट x belongs to natural number, ये क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है, और साथ में क्या है, x जो है 8 से छोटा है और 1 से बड़ा और बराबर 8 से छोटा है, ठीक। x का वैल्यू 1 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, 8 तक जाएगा, अब नेचुरल नंबर आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगला क्वेश्चन है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन -1, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन -1 कैसे दिखाएंगे, तो सर क्या होगा, a is equal to all those x belongs to
रियल नंबर, x क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। ग्रेटर देन किससे कहा है, -1 से बड़ा लेना है, किससे बड़ा लेना है, -1 से बड़ा लेना है। और तो क्या कहोगे, x ग्रेटर देन -1, सारे के सारे रियल नंबर ले लीजिए, -1 से बड़ा, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ग्रेटर देन -1। तो ये कौन सा फॉर्म हुआ, सेट बिल्डर फॉर्म में हुआ। एक क्वेश्चन है, सेट है लिखा हुआ, लिखिएगा तो a इज इक्वल टू दिया हुआ है 0 1, उसके बाद ये है आपको 4 9 4 9 16, इस तरीके से जा रहा है। और कह रहा है आपसे कि इस सेट को आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख करके दिखाइए, तो आप क्या कहोगे, a इज इक्वल टू, चलिए ऑल दोज x सच दैट, ऑल दोज x सच दैट। अब देखो तो ये क्या है, 0 का स्क्वायर, ये क्या है 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इस तरीके से चलता जा रहा है। तो x क्या है हमारा, मान लेते हैं कोई n डिफाइन कर देते हैं और लिखते हैं n स्क्वायर। तब अब हमको n को बताना होगा, क्या होगा, तो n क्या है यहाँ पे, n बिलोंग्स टू होल नंबर, n बिलोंग्स टू होल नंबर। लिस्ट में शामिल कर लीजिए गए। होल नंबर्स को हम लोग किससे डिफाइन करते हैं, W से डिफाइन करते हैं। होल नंबर्स को किससे डिफाइन करते हैं, W से डिफाइन करते हैं। या फिर या होल नंबर नहीं भी लिखना चाहते हैं तो आप इसको क्या लिख दीजिए, इंटीजर लिख दीजिए। n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब आएगा कंफ्यूजन, आपको दिमाग में आएगा कि सर इंटीजर निगेटिव भी हो सकता है और इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है। उस कंफ्यूजन में भी नहीं रहना है। देखिए तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, अगर n 0 लेते हैं आप इंटीजर में, एक्चुअली क्या आया होगा, n का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 0 1 2 3, यही सब आएंगे, -1 -2 -3, ये सब आएगा। मान लीजिए n का वैल्यू आपने 0 रखा, तो जब आप n का वैल्यू 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर x इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर कितना आएगा, 0। चलिए नंबर मैच किया हमारा। n का वैल्यू अगर 1 रखते हैं हम लोग, तो 1 रखने पर 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1। चलिए ठीक है, हमने n का वैल्यू -1 रख दिया तो दिक्कत हो रहा है, तो -1 का स्क्वायर भी क्या आएगा, +1, ये भी शामिल हो गया। तो 2 का स्क्वायर हो या फिर -2 का स्क्वायर हो, हमेशा क्या आएगा, 4। हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज और दिमाग में रखिएगा कि सेट के एलिमेंट्स जो हैं उनका ऑर्डर, ऐसा नहीं कि उनका ऑर्डर फिक्स होना चाहिए। अगर आप उनका ऑर्डर चेंज भी कर देते हैं तो सेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अगर आप ऑर्डर चेंज भी कर देते हो तो सेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सेट है A, वही कलेक्शन वॉवेल मान लीजिए A E I O U, किसी ने ये सेट लिखा है और कोई लिख रहा है इसको A इज इक्वल टू E A O I एंड देन U लिख रहा है, तो दोनों सेट सेम है। आपको ऐसा कभी भी लिखना है कि यहाँ पे ऑर्डर इस तरीके से है और यहाँ पे दूसरा ऑर्डर है, तो ये सेट और ये सेट डिफरेंट सेट है, ऐसा नहीं होगा। केवल आपको नंबर ऑफ एलिमेंट ग्रुप में चेक करना है सबसे पहला चीज। तो इसमें 5 एलिमेंट है, इसमें भी 5 एलिमेंट है। अब आपको एलिमेंट का मैचिंग करना है। यहाँ A है, E है, I और I से O और O, U और U, मतलब पांचों के पांचों मेंबर अगर सेम हैं तो कोई भी ऑर्डर में लिखे गए हैं। कोई भी एक ऐसे सेट, दो सेट जिनको अलग अलग लगता है वो दोनों, उसमें नंबर ऑफ मेंबर सेम है और एलिमेंट्स भी लगभग सेम आ रहे हैं, ऑर्डर केवल डिफरेंट है, तो वह सेट डिफरेंट नहीं होगा। वो भी सेट कैसा होगा, सेम सेट में आएगा। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है, पहला क्वेश्चन है, हम लोग लेते हैं द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स, तो शायद मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए। एक वर्ड है मैथमेटिक्स, चलिए इस वर्ड का एक सेट तैयार करना है। तो कैसे सेट तैयार करोगे, सेट का नाम दे लेना कोई भी कैपिटल लेटर में, हम लोग ए लेके चल रहे हैं नाम। अब इनका हम लोग वर्ड निकाल रहे हैं, इनका इस लेटर का सेट बनाना है।
तो देखिए तो एम और एम हमने ले लिया, 2 बार नहीं रखे। सेट में कोई भी एलिमेंट 2 बार अगर आप रख रहे हैं तो सेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो एम हमने ले लिया, उसके बाद ए हमने ले लिया, टी देख लीजिए तो यहाँ है और यहाँ है, टी ले लिया, एच ले लिया, ई ले लिया, एम ए टी हो गया, आई सी और एस। ये एक सेट तैयार हुआ है किस वर्ड से? मैथमेटिक्स के वर्ड से, ठीक। उसी तरह से अलजेब्रा हो गया, इक्वेशन हो गया, इन सब से आप सेट तैयार कर सकते हैं। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 7 हो जाएगा। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होगा, लेस देन 7 का है। लेस देन 7 मतलब 7 से छोटा, तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 तक आएगा। 7 मत ले लीजिएगा, लेस देन और इक्वल टू अगर बोलता तब हम लोग किसको लेते? 7+। जैसे केवल लेस देन अगर 7 बोले तो क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 और 6। अगर कहता लेस देन और इक्वल टू 7 तो 1 2 3 4 5 6 और क्या हो जाता? 7 हो जाता। इक्वल में तब हमको लेना पड़ता। वैसे हम लोग इंटरवल में इसको पढ़ेंगे क्या होता है, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू के बारे में। उसके बाद द सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ इंटीजर लिख सकते हैं। क्या होगा? अभी कराया था हमने क्वेश्चन, इधर लिखा है सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ इंटीजर 0 1 4 9 16। यही सेट जो है वो क्या है? स्क्वायर ऑफ इंटीजर है। अब चलिए आएगा आपके पास कुछ क्वेश्चन इस तरह के, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको सेट को लिखना होगा। इस फॉर्म में लिखना होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो क्या है क्वेश्चन? देखिएगा, एक क्वेश्चन है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड प्रोबेबिलिटी। आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी, एक वर्ड है और इसके लेटर का जो सेट तैयार हो रहा है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए क्या लिखेंगे? सीधा सीधा a is equal to all those x such that x is letter of word probability। हो गया प्रोबेबिलिटी वर्ड का जो लेटर है उसका सेट x ले लीजिए उन्हीं को, और जो कलेक्शन तैयार होगा तो क्या कहलाएगा? हमारा सेट ए कहलाएगा। कर सेट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर। तो क्या लिखोगे? ऑल दोज x सच दैट x इज इक्वल टू 1/n, और n क्या है? नेचुरल नंबर है। n क्या है? नेचुरल नंबर है। n का वैल्यू जब 1 रहेगा 1/1, 2 रहेगा 1/2, 3 रहेगा 1/3। सेट कैसा तैयार होगा? 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, ये सब तैयार होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर। अभी हम लोगों ने देखा था सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, हम लोगों ने देख लिया है। अब मान लीजिए कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है कोई चीज और उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म से किस फॉर्म में आना है? रोस्टर फॉर्म में, ठीक है ना। कोई चीज जो है सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है और उससे रोस्टर फॉर्म में किस तरीके से हम लोग लिखेंगे इस चीज को देखिएगा। तो एक क्वेश्चन है, देखिएगा, ऑल दोज x such that x is positive integer and divisor of 9। x is positive integer and divisor of 9। 9 का डिवाइजर है। आपको इसे टेबुलर फॉर्म में लिखना है या फिर रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो किस तरीके से आप इसको लिखेंगे? चलिए देखते हैं। x क्या है? x इज पॉजिटिव इंटीजर है। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? 1 2 3 4 ये सब आते हैं। एंड के साथ डिवाइजर ऑफ 9, 9 के डिवाइजर क्या होते हैं? 1 होता है, 3 होता है और खुद 9 होता है। 1 3 और क्या होता है? 9। इसमें 4 के बाद 5 6 7 8 9 आ रहा होगा ना। चलिए अब देखिए, एंड मतलब इसमें भी और वही चीज इसमें भी होना चाहिए।
दोनों में होने चाहिए। तो दोनों में कौन कॉमन मिल रहा है? 1 मिल रहा है, 3 मिल रहा है और 1 मिल रहा है 9। यही तीनों जो है एक साथ इंटीजर भी है और 9 के डिवाइजर भी है। तो जो सेट दिया हुआ था वो एक्चुअली ये दिया हुआ था। एक क्वेश्चन है, all those x belongs to z and mod x less than equal to 2. All those x such that x belongs to z and mod x less than or equal to 2. Mod x less than or equal to 2. चलिए मॉड के बारे में जब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे तो काफी डिटेल में बात करेंगे। अभी आपको बस दिमाग में इतना रखना है कि इस मॉडुलस के अंदर में चाहे नंबर पॉजिटिव हो या नंबर निगेटिव हो, जब मॉड से बाहर निकलता है तो हमेशा पॉजिटिव निकलता है। कैसा निकलता है? पॉजिटिव निकलता है। तो बताइए, x तो सबसे पहले नेचुरल नंबर है, x नेचुरल नंबर है तो क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 यही सब हो सकता है। और साथ ही साथ मॉड x 2 से छोटा और बराबर है, तो 2 से छोटा और बराबर कौन लोग दिख रहे हैं? 1 और 2। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 और कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नेचुरल नंबर दिया ना। अगर क्वेश्चन में एक चेंज करते हम, x बिलोंग्स टू z कर देगा, इंटीजर कर देगा, तो अब इंटीजर में z का वैल्यू क्या आता है? इसके लिए अलग पार्ट के लिए i के लिए ये था, सॉरी i के लिए कर रहे हैं नेचुरल नंबर के लिए। अगर z कर देता तो z का वैल्यू आता 0 1 2 3 ये सब आते, इधर आता -1 -2 -3 एंड सो। अब बताइएगा 0 का मॉड लेते तो कितना आता? 0। 1 का मॉड कितना आता? 1। 2 का मॉड कितना आता? 2। -1 का मॉड कितना आता? 1। 2 का मॉड कितना आता? 2। 3 का मॉड 3, जो कि 3 हमको एक स्मॉल कितना चाहिए? 2 पे छोटा और बराबर, मतलब 2 से बड़ा नहीं चाहिए, 3 2 से बड़ा हो जाता, इसलिए ये सब होंगे। तो ये 2 से छोटा है तो हमारा सेट कौन सा तैयार होगा? तो सेट देखो कौन तैयार होगा? ये वाला सेट तैयार। मतलब अब आंसर क्या हो जाता? -2 -1 0 1 और क्या होता? 2। देखें नेचुरल नंबर और इंटीजर दोनों के बदल जाने मात्र से सेट चेंज हो गया। जब केवल नेचुरल नंबर रहता बिलोंग्स टू तो सेट बनता 1 और 2 उसके एलिमेंट होते, और अगर इंटीजर कह दिया तो एलिमेंट क्या हो गया? -2 -1 0 1 और 2। अगला एक क्वेश्चन है कि all those x such that x is equal to n by n square, all those x such that x is equal to n by n square plus 2, n square plus 2 plus 1 plus 1, और साथ ही साथ क्या दिया हुआ है? n जो है छोटा और बराबर है 3 के, बड़ा और बराबर है 1 के, और n बिलोंग्स टू क्या है? नेचुरल नंबर। n किसका सदस्य है? नेचुरल नंबर का सदस्य है। आपको इस सेट को किस फॉर्म में लिख देना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। चलिए लिखने चलते हैं, सीखते हैं। n क्या है? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 ये सब होते हैं। अब बताइए 1 से बड़ा और 3 से छोटा, 1 के बराबर और 1 से बड़ा, 3 के बराबर और 3 से छोटा नेचुरल नंबर क्या आएगा? तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। तीन दोनों में कॉमन निकल करके क्या आया सर? 1 2 और 3। मतलब इतना पता चल गया कि n हमारा क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। अगर n 1 2 3 है तो अब x निकालो। x इज इक्वल टू क्या आएगा? n का वैल्यू 1 डालिए तो क्या आएगा? 1 बाई 1 का स्क्वायर प्लस 1 1 1 2 1 बाई कितना आ जाएगा? ये 2। n का वैल्यू 2 डालिए तो 2 बाई 2 2 4 और 1 5 2 बाई कितना हो जाएगा? 5। n का वैल्यू 3 डालेंगे 3 बाई 3 3 9 और 1 10 3 बाई कितना है? 10। तो ये जो सेट तैयार हुआ हमारा ये किस फॉर्म में है? रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सेट बिल्डर फॉर्म में तैयार है या फिर रोस्टर फॉर्म में तैयार है। तो रोस्टर से हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में जा सकते हैं या सेट बिल्डर फॉर्म से किस में आ सकते हैं? रोस्टर फॉर्म में आ सकते हैं। जैसे आपको एक सेट दिया 1/2 2/3 3/4, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो
क्या लिखेंगे, n बाई n प्लस 1 से लिखेंगे, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। ये सब क्वेश्चंस आपको अपने बुक में मिल जाएंगे, क्वेश्चंस को कीजिएगा। मेरे ख्याल से पहले एक्सरसाइज का आपका हर एक क्वेश्चन बनना चाहिए, चाहे एनसीईआरटी हो, RS अग्रवाल हो, या फिर आप RD शर्मा से अपना मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही बात करते हैं सेट पर। अगले क्लास में जब मिलेंगे हम लोग तो बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मन लगा करके पढ़िए, दिल खोल के पढ़िए और खुश रहिए।